नमस्कार। आजकल लोग कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान, लोन से बहुत ज़्यादा परेशान। तो आज हम उसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे योग होते हैं और कौन सा ऐसा ग्रह होता है जिसके कारण हम कर्ज लेते हैं या फिर हम लोन लेते हैं और हम एक ऐसे दलदल में फंसते जाते हैं कि ज़िंदगी भर हमारी किस्तें ही नहीं पूरी होती, लोन पर लोन चढ़ता रहता है और अपनी ज़िंदगी में हम ज़िंदगी भर टेंशन में रहते हैं। बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है। आज हम जन्म कुंडली पे बात करेंगे कि कौन सा ऐसा ग्रह होता है और कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब ऐसा व्यक्ति लोन लेता है और वो ज़िंदगी भर उस कर्ज पे जूझता ही रहेगा। तो आज हम इस विषय पे बात करने जा रहे हैं। तो चंद्रदेव सबसे बड़े कारण है लोन लेने के। अगर किसी भी व्यक्ति का चंद्र खराब है तो ऐसा व्यक्ति लोन जरूर लेगा। और ऐसा व्यक्ति ज्यादातर लोन सिर्फ इस कारण लेता है कि वो दुनियादारी में ये दिखा सके कि मैं भी एक बहुत बड़ा शख्सियत हूं। ऐसा क्यों? ऐसे व्यक्ति को अपने आप को बड़ा दिखाने में बहुत मजा आता है। ऐसा व्यक्ति दुनिया भर के, पहली बात तो काम ऐसे व्यक्ति को सारे आते हैं, इसलिए वो सारी फील्ड्स में ट्राई करता है कि मैं इस फील्ड का भी काम कर लूंगा, मैं उस फील्ड का भी काम कर लूंगा। और अंत में वो हर काम से पल्ला झाड़कर वो ये करते हैं कि कुछ भी नहीं करते और जिंदगी भर कोसते रहेंगे भगवान को। एस्ट्रोलॉजर्स के यहाँ धक्के खाते रहेंगे, पंडितों के यहाँ धक्के खाते रहेंगे, भगवान की बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े यज्ञ कराएंगे कि उनके स्थिति जो है वो ठीक हो जाए। मैं हमेशा एक बात कोर्ट में भी कही थी और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप जब तक खुद कुछ ना करें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने खुद ही कसम खा ली है कि मैं काम नहीं करूंगा तो भगवान आपको क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा पूजा पाठ से दूर रहना होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे मैं करके आपको सारे पन्नों से रूबरू करूंगा। सबसे पहली चीज, चंद्र खराब कैसे होता है। बृहस्पति 1 से 6 घर के बीच हो और केतुदेव 7 से 12वें घर के बीच हो, चंद्रदेव खराब। ये सबसे पहला पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लें। बृहस्पति देव 2nd हाउस में हो और ऐसा व्यक्ति गोल्ड से कोई काम कर ले, चंद्रदेव खराब, बृहस्पति देव खराब, केतुदेव खराब। ये चीज का आप नोट डाउन करते जाएं, ये सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। शुक्रदेव 8म भाव में है, चंद्रदेव अब कहीं भी 4th हाउस या 2nd हाउस में आकर विराजमान हो जाते हैं, चंद्रदेव खराब। केतुदेव 4थे घर में है, केतुदेव 2nd हाउस में है, चंद्र खराब। ये सारी स्थिति चंद्र खराब की स्थिति है। इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में आपका चंद्र खराब होता है, इसलिए आप क्या करते हो, किसी ना किसी की आपको जिंदगी भर किसी ना किसी के अंडर काम करना पड़ेगा या फिर आप कर्ज लेकर काम करते हो। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं इतनी बड़ी होती है कि उसे जिंदगी में लेनी तो रॉयल्स रॉयल्स होती है, लेकिन पैसे उसके पास 800 के भी नहीं होते। इसलिए वो लोन का सहारा लेता है और अपनी जो भी उसकी मनोकामना है वो सारी मनोकामनाओं को पूरा करने में जुट जाता है। ये चीज का सदैव ध्यान रखें कि जिस भी व्यक्ति का चंद्र खराब है वो जिंदगी में भी कभी लोन भूल से भी ना ले। अगर ऐसा व्यक्ति लोन लेता है तो उसे जिंदगी भर प्रॉब्लम्स में ही रहना पड़ेगा, कर्ज बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि इसका चंद्र ही खराब है। मतलब जो माया का स्वामी है वो ही अगर कुंडली में खराब विराजमान हो जाए तो आप कुछ भी कर लो, आप उस प्लैनेट को ठीक नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कुछ उपायों की।
तो चंद्रदेव के कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकती है इन स्थितियों में। अगर आपका सेकंड हाउस में बृहस्पति है तो मैंने बता ही दिया कि गोल्ड से कोई भी व्यापार ना करें। गोल्ड ज्वेलरी शॉप नहीं होनी चाहिए आपकी, गोल्ड कभी जिंदगी में बेचे ना, ये सबसे पहली चीज हो गई। गोल्ड जितना हो सके धारण करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। दूसरी चीज आ गई, माता का जो भी आप काम करने जा रहे हैं माता का आशीर्वाद जरूर लें, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, शिवलिंग पर 43 दिन लगातार दूध में एक फूल रखकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, ये चंद्र का एक और उपाय है। चौथा उपाय, जब भी चंद्र ग्रहण होते हैं तो आप खीर जरूर बनाएं, उसे छत पर रखें और उसे अगले दिन या फिर उसी दिन जरूरतमंद जितने भी हैं उन्हें खीर वो बांटें। और या फिर आप चावल भी ले सकते हैं, उसे एक बार छत पर रख के आए जिस दिन ग्रहण हो, अगले दिन वो चावल आप दान में दें या उसी दिन ही हो सके तो दान में दें। ये सारे उपाय चंद्रदेव के उपाय हैं और जो बेस्ट उपाय होता है वो होता है चंद्रदेव के बीज मंत्र और शिवजी जी की पूजा। इससे आपको चंद्र को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और आपको पैसे से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो कम हो जाएगी। पूजा पाठ में कमी, ये मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको समझा देता हूं। बृहस्पति जब भी 1 से 6 घर के बीच में होता है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक बहुत ज्यादा होता है और ये धार्मिकता ही कहीं ना कहीं उसे मरवाती है, क्योंकि बृहस्पति जब भी 1 से 6 घर के बीच में होता है तो बृहस्पति क्या करते हैं, ऐसे इंसान के पास अपने पास चाहे खाने के पैसे ना हो लेकिन दूसरे को जरूर बांट आएंगे। यही सेम स्थिति बृहस्पति खा नंबर 10 के समय भी है। ऐसे व्यक्ति के पास चाहे खुद के पास खाने के पैसे ना हो लेकिन दूसरे को जरूर पैसे दे आएंगे या फिर बांट आएंगे या दान कराएंगे। इसी कारण ये व्यक्ति ज्यादातर डिप्रेशन में और साथ ही साथ ये मनी रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज में रहते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस इनके साथ ज़्यादा होते हैं इस कारण, क्योंकि इनके पास जो पैसे होते हैं वो ये धार्मिक कार्यों में लगा देते हैं। इस समय बृहस्पति आपका अच्छा हो जाता है। जब भी बृहस्पति 1 से 6 घर के बीच होता है और केतुदेव 7 से 12वें घर के बीच होते हैं तब बृहस्पति देव शुभ हो जाते हैं, लेकिन चंद्रदेव अशुभ हो जाते हैं। अब चंद्रदेव जब अशुभ हो जाते हैं तो आपको क्या काम करना है, बृहस्पति देव को और पावर नहीं देनी, आपको धार्मिक कार्य और नहीं करने। आप पूजा पाठ करते हो तो एक नॉर्मल पूजा पाठ बहुत है, घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां रख के बहुत अच्छी तरह पूजा पाठ करके उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस समय आपको लाभ इस समय पूजा पाठ कम करने से और शिवजी जी की शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से, साथ ही साथ रात को दूध मत पिए। चंद्रदेव को जितना आप शुद्ध कर सकते हैं और शुभ कर सकते हैं वो सारी चीजें आपको बेनिफिशियल रहेगी और कर्ज धीरे 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 कम होता रहेगा और एक दिन आएगा कि आप कर्ज मुक्त हो जाओगे। साथ ही साथ आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी अगर आप चंद्रदेव को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें बृहस्पति देव से। ये लाल किताब का एक कोट है बड़ा अच्छा, मैं आपको समझा रहा हूं। बृहस्पति देव 1 से 6 और केतुदेव 7 से 12, बृहस्पति देव शुभ। चंद्रदेव शुभ कब होंगे, जब केतुदेव 1 से 6 होंगे और 7 से 12 बृहस्पति देव होंगे। इस समय बृहस्पति देव अशुभ होंगे लेकिन चंद्रदेव शुभ होंगे। अब आप एक चीज समझ सकते हो कि या तो बृहस्पति देव मेरे शुभ होंगे या चंद्रदेव शुभ होंगे, दोनों आप शुभ नहीं कर सकते। या तो आप पूजा पाठ में ज्यादा लग जाओगे तो पैसे से जाओगे, पैसे ज्यादा आएंगे तो पूजा पाठ से जाओगे। अब आप दोनों में से कोई एक चीज चूज कर लो, पैसे ज्यादा चाहिए या पूजा पाठ ज्यादा चाहिए। ये सिर्फ मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो मनी क्राइसिस से जूझ रहे हैं और जो ज्यादातर पूजा पाठ ज्यादा करते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, सिर्फ वो। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि पूजा पाठ मत करो उससे पैसा आएगा, ये नहीं कह रहा हूं। शिवजी की पूजा भी बोली है मैंने चंद्र खराब के समय, इसलिए क्योंकि शिवजी मीन्स चंद्र को स्ट्रांग करना है आपको, बृहस्पति देव को नहीं। बृहस्पति देव हमारा धर्म की किताबें, ये सारी चीजें बृहस्पति देव के अंडर आती है। लेकिन अगर आप शिवजी की करें तो वो चंद्रदेव से लिंक हो जाएगी
और वो जब चंद्रदेव से लिंक हो जाएगी तब वो आप चंद्रदेव शुभ कर रहे हो, उसमें बृहस्पति देव का कोई रोल नहीं। पूजा पाठ से मना नहीं कर रहा हूं मैं, पूजा पाठ करें लेकिन कम कर दें। अब ये मैं क्यों बोलता हूं मैं समझा देता हूं। ये मैं इस समय इसलिए बोलता हूं क्योंकि ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत ज्यादा का मतलब ऐसे व्यक्तियों के घर में आपको बड़ी मूर्ति, जैसे आप मंदिर में मूर्ति होती है वैसे बड़ी बड़ी मूर्ति रख लेते हैं ऐसे व्यक्ति, और दिन रात पूजा पाठ करने शुरू कर देते हैं। और वो पूजा पाठ भी कई बार ऐसा होता है कि मूर्ति रखती, मूर्ति का स्नान नहीं है, मूर्ति रखती उसको गलत डायरेक्शन में रख दिया, मूर्ति को कोई एक अच्छी तरह प्लेसमेंट नहीं दी है, या फिर उसकी पूजा अच्छी तरह नहीं करते, बहुत सारी चीजें होती है। मंदिर में जितने भी भगवान की मूर्तियां रखी जाती है उन सब मूर्तियों की अलग से पूजा की जाती है। मैं मान लीजिए मैंने 50 मूर्तियां अपने मंदिर में रख ली और मैं पूजा सिर्फ किन्हीं 2-3 की कर रहा हूं, तो बाकी जो मूर्तियां हैं उनका अपमानित होता है। ये बृहस्पति देव से लिंक मैं बात कर रहा हूं। इस समय बृहस्पति देव आपके धीरे धीरे खराब होने लग जाएंगे। अब पूजा पाठ आप करते रहो लेकिन आपको बैड रिजल्ट मिलेंगे, शुभ रिजल्ट नहीं मिल सकते। इस चीज का सदैव ध्यान रखें। तो आपको समझ आ गया कि कर्ज से रिलेटेड कौन सा प्लैनेट है, चंद्रदेव को स्ट्रांग कैसे करना है, ये भी आपको समझ आ गया।